उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी कि वो बाप आंखों में चमक ले के तो अपनी औलाद को देखने के लिए वो कैसे एयरपोर्ट से वो 4-5 साल बाद आया, वो देखे कैसे उसने अपने बाप को किस हाल में मुलाकात की और वो रो रो के बता रही है कि बाबा मुझे इस तरह मारा है। देखें क्या यार बाप पे क्या बीती होगी। मैं होती ना इस जगह पे तो मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। इस बच्ची का क्या, इतनी सी बच्ची देखो अपने बाप को रो रो के बता रही है कि बाबा मेरे साथ ये हुआ, मेरे बाल नोचे, मुझे मारा। आपकी भी देखें, मैं बताऊं ये सिक्योरिटी वाले जो भाई साहब हैं, जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग सिक्योरिटी वाला काम करें, जल्लाद बनने की कोशिश ना करें। आप लोगों के पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना इन चीज़ों की, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और आप ये जो मासूम अवाम है उनको मारें, पीटें, उनके ऊपर हाथ उठाएं। और इस तरह किसने इजाज़त दी आपको? ये आपकी जो जॉब है ये तो आपको नहीं सिखाती ना, ये बताती है। जब आपको साइन किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसके आप धक्के खा खा के लाइनों में इंटरव्यू के लिए खड़े होते हैं या फिर बड़े सोर्सेज लगा रहे होते हैं, बड़े पैसे खर्चा कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जब इस जॉब पे आ जाते हैं तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये जिम्मेदारियाँ ये नहीं होती कि किसी को मार पीट के, मासूम बच्ची को, किसी के लगते जिगर को तो आप इस तरह से धक्का दे दें और इस तरह से मारें। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है, कल को मैं कहीं किसी अपनी बच्ची के साथ किसी जगह पे जाऊं या कोई, मैं अपनी बच्ची को एयरपोर्ट से मैं आ रही हूं और फराल मुझे ऐसे आगे से रिसीव करने के लिए आ रही हूँ और मैं आगे ये नज़ारा देखूं तो मैं मुंह तोड़ दूं उसका। किस तरीके से उस बाप ने अपने, मैं एक बात बताऊं, माँ फिर भी ना नरम होती है, बाप ये चीज़ें नहीं देख सकता और बाप और बेटी का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको बताऊं, जो फराल के बाबा हैं फवाद, वो अपनी बेटी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा वो उसको प्यार करता है। अगर मुझे ये पता है कि जबकि हम दो अलग अलग लोग हैं, हम अलग अलग ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, मगर हमारी बेटी को हमने बहुत तरजीह दी हुई। अगर हमारी बेटी को किसी भी हालत में किसी ने कोई मुसीबत में, अल्लाह ना करे कभी कोई तकलीफ़ दिया, कुछ ऐसे भी कर दिया ना, तो उठा के दांत तोड़ देगा फवाद। मैं तो बात की बात हूँ, तो बाप जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाप से ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। उसका कैसा कलेजा कट गया होगा। ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं हम ऐसी हरकतें, हम क्या चाहते हैं, हम खुद से क्या चाहते हैं, ये भी नहीं समझ आता मुझे तो। या तो फिर अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊँ, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ना, जिस तरीके का माहौल है, जब हमने ये मॉर्निंग शो शुरू किया था तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हमने ना तो यहाँ पे शादी ब्याह करना है, ना हमने शादी ब्याह के नाटक यहाँ पे लगाने, ना हमने कोई झूठी फिल्में सजानी है यहाँ पे, ठीक है, ना ही कोई हम यहाँ पे ड्रामा कर रहे होते हैं। मगर हाँ, हम खुश करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हम कोई ऐसी सोच लेकर बैठे होते हैं जिससे थोड़ा सा माशरे में आप लोगों को सीखने का मौका मिले। मुझ समेत हम सब आपस में बैठ के एक दूसरे को कुछ सीखें, सिखाएं, इस तरीके का मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म हम लेकर आए। मगर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रोज़ सुबह अफसुर्दा मुँह के साथ यहाँ पर बैठ के कोई ना कोई मुझे ये शो का स्टार्ट लेना पड़ता है। बेटी अपने बाप को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गई तो उसके बालों से पकड़ के उसको ऐसे पीछे किया गया, उसको भी तशद्दुद का ही निशाना बनाया गया ना, बदतमीज़ी, जहालत। और वो सिक्योरिटी के लोग हैं एयरपोर्ट की, उनका तो काम ही सिक्योरिटी का है, उनका तो काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। तो उनका ये बनता था कि इतनी सी बच्ची के साथ वो अपने बाप को रिसीव कर रही है किस तरीके की खुशियाँ होती हैं, कैसी फीलिंग्स होती है। एक बच्ची अपने बाप को एयरपोर्ट पे देखेगी। मुझे याद है मैं बचपन में छोटी थी, ऐसे यूं कोई भी भाई आ जाए, अम्मी आ जाए, एयरपोर्ट से चीखें मार मार के, जब गेट से बंदा निकल रहा होता है, आ रहा होता है, एग्ज़िट ले रहा होता है, तो जो सामने रिसीव करने हुए तो पागल हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो अगर उस बच्ची का क्या कसूर है, मैं आपको ये बताऊँ, ये अहलकार वहाँ के जो सिक्योरिटी हैं वो उनका काम था कि मैनर्स से, तरीके से बच्ची को समझाएं, रोकें या उसकी फैमिली वालों से किसी से बात करें, ना कि उसके साथ इस तरह का बिहेव करना, उसको बालों से पकड़ के खींचते हुए पीछे कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है। फिर यही बात है ना कि सुबह सुबह बात कुछ करने के लिए आते हैं हम, हमें बात कुछ करनी पड़ जाती है क्योंकि हमारा माशरा नहीं सुधरता। हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा उठा के एक दूसरे को मार देंगे, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तू बुरा है, तेरी गलती है, सब कुछ है, मगर अपनी गलतियां नहीं देखते, अपने अंदर का इंसान नहीं जगाते। इंसान को मार दिया है, सुलाया नहीं है, मार दिया है, लाशें बिछा दी अपने इंसान होने की, जो हमारी इंसानियत है वो मर चुकी है बिल्कुल। खुदारा थोड़ा सा ख्याल कीजिए
इस तरीके से अपने पाकिस्तान को बदनाम ना कीजिए। आप लोग सिक्योरिटी के एहलकार हैं, मुहाफ़िज़ हैं हमारे मुल्क के, कौम के, हमारे ये जो शोबे हैं इन सब जगहों के। तो आपसे कौम को बहुत तवक्का है कि आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे और हमारी 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 मदद करेंगे हर इस तरह की पोजीशंस पे, हर इस जगह के मौके पे। ऐसे जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट हो गए, आप रेलवे हो गए, फिर बस स्टॉप हो गए, पुलिस हो गया, कोई भी ऐसी जगह है वहाँ पर हमें आपकी सबकी सिक्योरिटी की सपोर्ट चाहिए। हमें हिफाजत जो है वो इंसान होना सबसे पहले मैं कहूँगी कि ज़रूरी है। किस तरह से बाल खींच के छोटी सी बच्ची, उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी कि वो बाप आंखों में चमक लेके तो अपनी औलाद को देखने के लिए वो कैसे एयरपोर्ट से वो 4-5 साल बाद आया। वो देखे कैसे उसने अपने बाप को किस हाल में मुलाकात की और वो रो रो के बता रही है कि बाबा मुझे इस तरह मारा है। देखें क्या यार, बाप पे क्या बीती होगी। मैं होती ना इस जगह पे तो मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। ये मेरे हाथ देखें लिए अपने मरे हुए इंसान को ना अंदर के जगाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।